हेलो दोस्तों, कैसे हैं गाइज। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल DSC टॉप ट्रेडर में। तो आइए मार्केट को वॉच करते हैं, मार्केट क्या कहती है भाई। चलो देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम, ये डेली की एक कैंडल है, डेली टाइम फ्रेम है, निफ्टी 50 का चार्ट है। तो इसमें दोस्तों क्या है, वीकनेस है। पहले तो ये देखिए, ये जो पिछले 4 दिन की कैंडल है धीरे धीरे ऊपर गया था और एक ही दिन में इस चारे कैंडल को खा लिया। इसको कहते हैं लाउड मूव, यानी कि एक खतरे की घंटी ये हो सकती है। और इसके साथ ये मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की है, अगर ये टूटी, क्योंकि ये जहाँ पर गैप था, जहाँ से जहाँ तक ये गैप अब खुला था, ये गैप है जो है ये सपोर्ट का काम करना चाहिए था। अब ये सपोर्ट पे आ गया है, गैप पे आ गया है। अगर जहाँ से ये, जहाँ एरो आपको दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, अगर ये टूटा, जहाँ से ये कैंडल ब्रेक हुई, तो ये इतना नीचे आ सकता है। जो मैंने ये एरो मार्क किया है, इतना जितना गैप है कम से कम उतना नीचे आ सकता है। इसके आने की संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है। 24,870 पे मार्केट है, तो नीचे 24,670 पे आ सकता है। 24,870 से गिर कर ये 24,670 पर आ सकता है, यानी कि 200 पॉइंट की संभावना जहाँ से है। अगर ये लेवल टूटा तो मैं एक रेक्टेंगल मार्क करके आपको दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा, अच्छे से आपको पता चल जाएगा। हाँ सॉरी, हाँ जी जी, ये जो मैंने एक मार्क किया लाइन, अगर ये टूटा तो इतना नीचे आ सकता है। ये डेली टाइम फ्रेम में ऐसा चार्ट दिखा रहा है भाई, मैं नहीं बोल रहा अपनी तरफ से। आवरली टाइम फ्रेम में भी वही, नीचे कोई और सपोर्ट नहीं है, वही जो गैप है वो गैप की सपोर्ट है, जहाँ पर गैप आप खुला था। अगर ये लेवल टूटा तो जहाँ तक आने की संभावना है। और नीचे टाइम फ्रेम 5 मिनट की कैंडल में देख लेते हैं, तो 5 मिनट की कैंडल में भी वही जो है, वही हाल है, वही हाल है, वही दिखता है और कोई सपोर्ट नहीं है। जहाँ नीचे जहीं सपोर्ट आती है, जहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मार्क की है, ये एरो जो मैंने लगाया है, जहाँ तक आने की संभावना है। कन्फर्म नहीं है भाई, किसी को भी नहीं पता होता है। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसलिए ध्यान से अपना स्टडी करना, फिर ट्रेड लेना, किसी को बाद में मत बोलना भाई। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट था। आइए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ये डेली का चार्ट है गाइज, और निफ्टी 50 और इसमें क्या फ़र्क है ये देखिए। ये पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में, आपको मैं दोबारा से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है 4 दिन से ऊपर गया था, फिर इस कैंडल ने चारों दिन को खा लिया है। लाउड मूव है, पहले ऊपर गया, धीरे धीरे जोर से नीचे आया। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में जे वाली चीज़ नहीं है भाई, बैंक निफ्टी में अलग है, दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पिछले 4 दिन से साइडवेज था बैंक निफ्टी, और फिर आज टूटा। और दूसरी खतरे की घंटी इसके साथ में क्या है कि जो 20 मूविंग एवरेज की सपोर्ट है, इसको भी इसने ब्रेक कर दिया है। ये जो बोलिंजर बैंड की मिडल लाइन है, ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन है, इसको इसने ब्रेक कर दिया है भाई। तो ये इसको भी तोड़ के नीचे आ गया है। तो इसके नीचे भी सपोर्ट क्या है, इसके नीचे इतनी सपोर्ट है भाई, जहाँ तक आ सकता है। कितना है जहाँ पे, हाँ 55,000 से थोड़ा ऊपर है। 55,000 से गिर कर ये इतना आ सकता है भाई, 53,500 तक आ सकता है। मतलब कि 1500 पॉइंट की संभावना है,
1500 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर सकता है, क्योंकि अब जहाँ से टूटा तो कोई सपोर्ट नहीं है, नीचे खुला है भाई। ठीक है, जहाँ पे आके सपोर्ट आती है, जहाँ से ये जो रेंज भेजा है, इसको आप क्या ट्रायंगल बोल सकते हो, क्या सकते हो। अगर किसको रेंज भेज के बारे में पता है तो कमेंट्स में बोलना, नहीं पता है तो मुझे बताना, मैं बताऊंगा ये क्या होता है, कैसे होता है। कोई इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलेगा, असल में जो परफेक्ट इसका नाम है वो रेंज वेज है, रेंज वेज ट्रायंगल है ये। तो देखिए भाई, अब जहाँ से ये बैंक निफ्टी टूटा, इस लेवल को तोड़ा, तो नीचे जहाँ तक आने की संभावना है 53,500 तक आ सकता है। ये एरो मैंने जो मार्क किया ना, इतना अब इसके नीचे खुला है, कोई सपोर्ट नहीं है। इसके साथ में थोड़ी है वो, कोई इतनी 100 पॉइंट की क्या होती है। ये लेवल इसको तोड़ दिया ना, मैं थोड़ा मार्क करके बता देता हूँ भाई। रेक्टेंगल कहाँ गया भाई, ये रहा, मैं बता देता हूँ, ये वाला, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला, ये वाला, ये जो मैंने पर्पल कलर की लाइन मार्क की है, तो अगर इसको ब्रीच कर दिया तो जहाँ तक आने की संभावना है, यानी कि डाउन साइड जाएगा। बैंक निफ्टी भी वीक है, इसके नीचे भी कोई और सपोर्ट नहीं है। जहाँ आकर सपोर्ट है, जहाँ से ये रेंज वेज शुरू हुआ था, वहाँ तक आने की संभावना है। आवरली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। हाँ वही है भाई, कोई सपोर्ट नहीं है, देखिए ये खाली है, इसमें जहाँ आकर सपोर्ट है, जहाँ से शुरू हुआ था, इतना आना चाहिए, इसको आना चाहिए, आएगा। 15 मिनट की कैंडल में देख लेते हैं, तो 15 मिनट में भी भाई वही हाल है इसका, कोई सपोर्ट नहीं है। देखिए कोई सपोर्ट नहीं है, वहीं आकर सपोर्ट है जो हमने, सॉरी, हाँ, हमने जो जे एरो मार्क किया था डेली में, ये करा हुआ है। देखिए 15 मिनट की कैंडल के टाइम फ्रेम में भी वहाँ तक कोई सपोर्ट नहीं है, खुला है। यानी कि बैंक निफ्टी में बड़ा मूव आ सकता है नीचे की तरफ, और अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई पुट बाई करनी है, फ्यूचर सेल करना है, क्या करना है। फिर भी मैं जो बोलता हूँ भाई, वो एजुकेशन पर्पज से है। आप अपने हिसाब से अपने चार्ट को, अपने ट्रेड को एनालिसिस करना, फिर कोई डिसीजन लेना, तभी आपकी ट्रेड बेटर हो पाएगी भाई। हाँ, टिप पे ट्रेड लोगे तो बेटर नहीं होगी। हाँ ठीक है, थोड़ा हिंट मिल जाता है, थोड़ा हेज मिल जाता है, थोड़ा एनालिसिस करने में जो है हेल्प हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन फाइनल डिसीजन अपना अपने हिसाब से लेना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट देखना है, तो अपनी स्ट्रेटजी देखनी है, तो ट्रेड लेना है भाई। सो गुड लक, गुड ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।